नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी लिस्ट पर कर रहे हैं मंथन। आपको बता दें कि ये दूसरी लिस्ट पर मंथन के लिए जो मीटिंग आज बीजेपी दफ्तर में हो रही है, इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और अब देखना अहम होगा कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी किन प्रत्याशियों को सीट देने का, टिकट देने के लिए सामने नाम रखती है। अभी इन दूसरी लिस्ट को लेकर अभी गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी जांच को लेकर मीटिंग कर ही रहे हैं। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि परिवारवाद पर लगेगी रोक और किसी भी परिवार में से 2 व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि जो भी व्यक्ति के घर में और जो सिटिंग एमपीज हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तक दूसरी लिस्ट सामने नहीं आई है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा है और कहा है कि पहली लिस्ट से ही लिस्ट में नाम देखकर घबरा चुकी है समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जाता है, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस तो कभी मायावती की तरफ से कहा जाता है कि दलितों के साथ अच्छा नहीं काम कर रही है बीजेपी, वहीं पिछड़े समाज को पीछे ही रखा है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं पहली लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जाहिर की गई, यानी कि सामने रखी गई, उसमें ये साफ हो गया है कि बीजेपी किस तरीके से पिछड़े समाज को आगे लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से 107 प्रत्याशियों को टिकटें दी गई, उसमें से 40% ओबीसी और 19% एससी ऐसे प्रत्याशी थे जिनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, जो कि एक बड़ा तमाचा है उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो बीजेपी के ऊपर अपना तंज कसती है। पर आज बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उठाई है बीजेपी के चाणक्य यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जहां एक तरफ वो दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से गठबंधन, एक तरफ जहां अपना दल के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, अनुप्रिया पटेल भी इस पूरी मीटिंग में शामिल हुई है। मंथन जहां पर हो रहा है बीजेपी के ऑफिस में, दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी इस पूरी मीटिंग में शामिल हुए हैं। और संजय निषाद को भी इस मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि 15 सीटों पर भी निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि आज बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हर जाति के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से। और अगर रणनीति बनाई जा रही है चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, तो अब देखना अहम ये होगा कि कितनी कारगर रहती है ये पूरी रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। अभी खैर ये मीटिंग दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में चल रही है। इसके बाद रिजल्ट क्या आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह किन कैंडिडेट्स को फाइनल करते हैं, ये बहरहाल 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से जो अन्य प्रत्याशी बचे हैं, कितने लोगों को सीटें इस बार दी जा रही हैं, कितने प्रत्याशियों को टिकट दी जा रही है। जहां एक तरफ परिवारवाद को पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से खत्म कर दिया गया है, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उस विपक्ष के ऊपर जो लगातार अपने ही परिवार में टिकट देने का काम करता है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तमाम और ऐसी पार्टियां हो जो बीजेपी को घेरने का प्रयास तो जरूर करती हैं, पर अपनी ही पार्टी में वो अपने ही चाचा भतीजों को टिकट देने का काम करती है। पर आज इन चीजों पर मोहर लगा चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कह दिया है कि एक परिवार में से 2 लोगों को टिकटें नहीं दी जाएगी, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को बीजेपी की तरफ से टिकट दी जाएगी। हर वर्ग, हर समाज के ऊपर बीजेपी की आज नजर है, जहां जाट से लेकर तमाम और कम्युनिटियां हैं उनके ऊपर ध्यान बीजेपी अब लगातार दे रही है। और अब देखना अहम होगा कि दूसरी लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह किन कैंडिडेट्स का नाम फाइनल करते हैं। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो जब बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट को सामने रखा गया और जैसे पिछड़े समाज, यानी कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव को यह बड़ा झटका है, तो वहीं बड़ा एक तमाचा है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, जो आज बीजेपी को छोड़कर और समाजवादी पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। पर वो बीजेपी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में पिछड़े समाज और जो हमारी मौर्य जाति है उनका कोई भी सम्मान नहीं है, बीजेपी पिछड़े जातियों को पीछे ही रखने का काम करती है। पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये एक बड़ा झटका है बीजेपी की तरफ से कि तमाम जो सीटें दी गई हैं वो मौर्य समाज में से भी काफी प्रत्याशियों को
सीटें दी गई हैं, यानी कि एक बड़ा तमाचा जड़ दिया गया है बीजेपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, जो लगातार बीजेपी को लेकर अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं और आने वाले समय में वो सोच रहे हैं कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी चेहरा प्रदेश के सामने आ चुका है। जैसे कि अभी पहले जो लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, जो कि आरएलडी के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, और जितने भी प्रत्याशियों की लिस्ट निकलकर सामने आई उसमें ज्यादातर ऐसे प्रत्याशी थे जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। और मुस्लिम तुष्टीकरण किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस लिस्ट में भी किया, उसको लेकर तमाम सवाल जो है वो जाट कम्युनिटी की तरफ से भी उठाए गए कि जहां पर जाटों का ज्यादा वर्चस्व है, चाहे फिर हम बागपत की बात करें या फिर तमाम और जगहों की बात करें जहां से किसी जाट कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी को खड़ा करना चाहिए था, आरएलडी के किसी नेता को खड़ा करना चाहिए था, पर वहां पर भी अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आए। तो वहीं एक तरफ जहां अखिलेश यादव का चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर तैयार कर रही है। हर जाति हर समाज को लेकर आगे चलने का काम आज बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ये चीजें पहली लिस्ट से ही साफ हो चुकी हैं। परिवारवाद से लेकर तमाम और जातियों के लोगों को टिकट देने की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। वहीं और जो गठबंधन है जो बीजेपी की तरफ से अपना दल और निषाद पार्टी के साथ किए गए हैं, अब देखना अहम होगा कि जहां एक के बाद एक पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए उत्सुक हैं और जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी पार्टी है, आज उन्हीं के ऊपर समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट थोपने का प्रयास कर रही है। यानी ये लिस्ट को थोपा जा रहा है, अपने कैंडिडेट्स को उनकी जगहों से खड़ा किया जा रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि हम हर समाज को साथ ले जाने का काम कर रहे हैं, हर समाज हमारे लिए सर्वोपरि है, दलित से लेकर मुसलमान और मुसलमान से लेकर तमाम हिंदुओं में जातियों को भी बांटने का काम आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। कभी वो ब्राह्मण कहते हैं, कभी वो क्षत्रिय, तो कभी यादवों को लेकर बात करते हैं। अगर बात सीटों को लेकर आए तो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ एम और वाई की राजनीति करते हुए नजर आते हैं और यही बात की गई थी अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। उन्होंने भी कहा था कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट चाहते हैं, अगर बात राजनीति करने की आए और पद की आए तो अखिलेश यादव कभी भी पिछड़े समाज को आगे आने नहीं देंगे। यानी कि आज अखिलेश यादव के ऊपर लगातार निशाना और कोई और जो अन्य बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टी है वो भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ एमवाई की राजनीति करते हैं। अब देखना अहम ये होगा कि जहां अखिलेश यादव को लेकर तमाम पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम की गद्दी पर बिठाने के लिए पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है गृह मंत्री अमित शाह ने। जहां एक तरफ वो दूसरी लिस्ट पर, दूसरी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उस पर मंथन कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, परिवार को लेकर वो पहले ही संदेश साफ कर चुके हैं कि हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो अब देखना अहम होगा कि कितना कारगर रहेगी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये रणनीति जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2022 के चुनावों को लेकर बनाई जा रही है। एक तरफ कैंडिडेट्स को लेकर, दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि 23 तारीख के बाद गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। अब देखना यह भी होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या ऑर्डर आता है, क्या आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में रैलियां होंगी जनसभा के लिए, इलेक्शन कमीशन हामी भरता है या नहीं। अगर ना भी हामी भरी गई तो गृह मंत्री अमित शाह इंडोर जनसभाएं उत्तर प्रदेश में करेंगे और ये पूरा जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उठाई गई है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, जो कि बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि जिन पार्टियों के साथ अखिलेश यादव आज गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, आज वही पार्टियां अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठा रही हैं और जो कैंडिडेट्स यानी कि जो प्रत्याशी बीजेपी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए हैं उनको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से भरपाई आज भाजपा में कर चुकी है। तमाम और अच्छे जो कारगर लोग हैं उनको एक एक करके प्रत्याशी बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यानी कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चल रही है और आज अखिलेश यादव इतनी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी अकेले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का कार्ड खेलने का प्रयास इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं और ये चीजें आज जनता के समझ में आ रही हैं और यही बड़ा कारण है कि आज लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो ज्यादा मत है, जो ज्यादा वोट परसेंटेज है वो अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के पद में ही जाने वाला है, चाहे अखिलेश यादव कितनी और पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन करने से अखिलेश यादव के जो विचार हैं वो नहीं बदलेंगे। अखिलेश यादव फिर भी गुंडा माफिया
माफिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना अहम ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाई गई रणनीति अखिलेश यादव के ऊपर कितनी ज्यादा भारी पड़ती है और क्या रिजल्ट आते हैं 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों के। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।